मनाओ। और भी एक आपकी जुज़वी फजीलत है, हुजूर ने फरमाया कि जहां से मेरा उमर गुजर जाए वहां से पड़ोस का मौलवी नहीं गुजरता। समझ गए? जहां से मेरा उमर गुजर जाए वहां से पड़ोसी रास्ता बदल के गुजरता है। तो अज़ीज़ान मन, हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये तो मैं अकीदे की बातें करता रहा, हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी जुज़वी फजीलतें हैं। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम को बहुत फायदा पहुंचाया। ये वो शख्स हैं जिनके बारे में आका फरमाते हैं इन्होंने जन्नत दुनिया में रहते हुए 2 मरतबा जन्नत खरीदी है। 2 मरतबा जन्नत खरीदी है और तीसरी मरतबा तो मुस्तफा ने खुद ही अता फरमाई है। अशरा मुबशरा में है कि नहीं? जिनको सरकार ने जन्नत की बशारत दी उनमें हजरत उस्मान है कि नहीं? एक तो आका ने अता फरमाई जन्नत, उसमें हजरत उस्मान भी हैं। फिर 2 मरतबा हजरत उस्मान ने जन्नत खरीदी। किस किस मौके पर? हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिजरत करके मुसलमान मदीने तैयबा आ गए तो उस वक्त यहूदी का एक कुआं था मीठे पानी का, उससे लोग पानी पीते और ये पानी बेचा करता था। मुसलमानों के हालात खस्ता थे तो खरीदना उनके लिए दुश्वार था। आका इस्लाम ने फरमाया कि कौन है जो मुसलमानों के लिए आसानी पैदा करे और ये कुआं खरीद ले। तो उस दौर में आज से 1400 साल पीछे चले जाएं तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने 35,000 दिरहम दिए। कितने? ऊंचा बोलिए, कितने दिए? 35,000 दिरहम देकर आपने बीर रूमा को खरीदा। और खरीदने के बाद मुसलमानों के लिए वफ़ कर दिया कि जितना चाय पानी पिए, जितना चाय पानी भरें। सरकार ने फरमाया कि आज उस्मान ने जन्नत को खरीद लिया। दूसरा मौका था जैशे उसरा का मौका। सरकार मस्जिद नबवी के मिंबर पर रौनक अफरोज हैं और तरगीब दिला रहे हैं। कहते जिहाद का मौका है और आलाते हर्ब खरीदने, जंगी साजो सामान, लिहाजा अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। कौन है जो अल्लाह की राह में दे? हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से 100 ऊंट बमाए साजो सामान और पालानों के यानी लदे हुए। सरकार ने फरमाया ठीक है उस्मान बैठ जाओ। हुजूर ने फिर तरगीब दिलाई। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह। हजरत उस्मान फिर खड़े हुए, 200 ऊंट बमाए साजो सामान और पालानों के। सरकार ने फरमाया ठीक है उस्मान बैठ जाओ। आका ने फिर तरगीब दिलाई कि और कोई जो अल्लाह की राह में खर्च करे। हजरत उस्मान फिर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह 300 ऊंट बमाए साजो सामान और पालानों के। आका करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आप मिंबर से उतरते जाते थे और फरमाते जाते थे कि आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसको ज़रर नहीं पहुंचाएगा। 2 मरतबा हुजूर ने फरमाया आज फिर उस्मान ने जन्नत को खरीद लिया है। ये हजरत उस्मान गनी है और हर जुम्मे गुलाम आजाद किया करते थे। क्या करते थे? हर जुम्मे गुलाम आजाद करते थे। हमारे यहाँ जुम्मे वाले दिन चंदा हो ना तो बंदा जेब से भी नोट निकालता है तो ढूंढ रहा होता है कि सबसे छोटा कौन सा है जो मस्जिद में दे दूं। और वो भी कोई गनीमत हो तो कड़क डाल दे, नहीं तो ये भी ढूंढ रहा होता है कि जो एक्सपायर है वो दे दूं। लेकिन हजरत उस्मान हर जुमे गुलाम आजाद करते और कभी ना होता तो अगले जुमे 2 गुलाम आजाद करते। मौर्रिखीन ने लिखा कि अपनी जिंदगी के अंदर उस्मान गनी ने 2400 गुलाम आजाद किए। कितने गुलाम आजाद किए? 2400। इससे और बढ़कर बात सुनिए, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुबारक के अंदर कहत साली हो गई, खुर्द व नोश की अशिया का बड़ा फुकदान हुआ। तो अचानक मदीने तैयबा के अंदर खबर फैल गई कि उस्मान गनी के तिजारती काफिला जो है वो वापस आ गया है। लोग दौड़े दौड़े हजरत उस्मान के पास गए और अभी ऊंट आ ही रहे हैं। तिजारती काफिले में मुनाफिक के ऊंट कितने आए थे मालूम है? 1000 ऊंट गल्ले से लदा हुआ। कितने? अगर आपकी जबानों पर गिरा न गुजरे तो ऊंचा बोलिए 1000 ऊंट। कितने ऊंट? 1000 ऊंट। खाली ऊंट थे या लदे हुए? किस चीज से? गल्ले से लदे हुए।
1000 ऊंट मदीने तैयबा में आए तो ताजिर आ गए, फरमाया उसे उस्मान कैद साली है, हमें बेचोगे, दोगुनी कीमत देंगे। हजरत उस्मान ने फरमाया कि नहीं, इससे ज्यादा। फरमाया 4 गुना देंगे, फरमाया नहीं। कहा 5 गुना देंगे, फरमाया नहीं। ताजिर कहने के उस्मान तुम खुद ताजिर हो, 5 गुना ज्यादा मिलने पर भी गल्ला फरोख्त नहीं कर रहे। आपने फरमाया जो 10 गुना देगा मैं उसे दूंगा। तो ताजिर सारे यकजबान होकर बोले कि उस्मान गनी, क्या कोई 10 गुना भी इस गल्ले की कीमत देगा? ये तो कैद साली है जो हम 5 गुना तुम्हें देने को तैयार, तुम्हें 10 गुना कौन देगा? हजरत उस्मान गनी मुस्कुराए और फरमाया मेरा खुदा देगा। अल्लाह का कानून है कि जो उसकी राह में 1 दे, अल्लाह उसे 10 लौटाता है। तो फरमाया क्या तुम बेचोगे? नहीं। कहा नहीं, ये सारे के सारे 1000 ऊंट मैंने मदीने वालों पर हिबा कर दिए, पूरे अहले मदीना आ जाए और जिसको जितना चाहिए गल्ला ले जाए, मैंने उनके लिए वफ़ कर दिया है। 1000 ऊंट गल्ले से लदा हुआ हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने वालों पर बांट दिया, तकसीम कर दिया। ए दोस्त, आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन ये जज्बा नहीं है, ये जज्बा नहीं है। 3 चीजें आका करीम सैयद आलम जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। शायद मेरी तकरीर का निचोड़ यही हो, आप आखिरी बात याद रह जाती है तो ये आखिरी बात है। आप अहबाब को अगर याद रह जाए तो ये अपने जहनों में राशिक करें और इसको दिल में जगह दे दें। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मैंने तो जो करना था आपकी समातों का हाल कर दिया, समा खराशी। लेकिन ये हमारे खुशगुलू सनखा जो मोहब्बत और खुलूस और प्यार के साथ पढ़ते, और मैं फ़कीर इनको बहुत खूबसूरत अंदाज से सुनता हूँ, बहुत अच्छे अंदाज से, और आज कहीं जाना भी नहीं, आज इनको पूरा सुन के भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। वैसे भी कभी महफिल में जो है हमने डंडी नहीं मारी, और आज तो कहीं जाना ही नहीं तो इसलिए भी बैठेंगे। बाहर क्या है, सरकार ने फरमाया 3 चीजें। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? फरमाया 3 अमल। भूखे को खाना खिलाना, कोई भूखा हो तो खाना खिला दो। किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना, कोई मुसलमान खामोश हो अपने हालात की वजह से या वैसे ही बेचारा, तो उसके सामने खुशी की कोई बात कर दो कि वो खुश हो जाए, उसके दिल को खुश करना, ये अल्लाह को बहुत महबूब है। भूखे को खाना खिलाना, ये बहुत महबूब है। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कि किसी कर्जदार की गर्दन कर्जे से आजाद कराना। हमारे यहाँ कोई आ भी जाए लुटा पिटा और किसी सेठ साहब के बाप बोले कि हजरत आप मेरे कर्जे के लिए आसानी कर दें, तो कहता है मेरे से पूछ के लिया था, मैं क्यों दूं? मैं ठेकेदार हूं आपका, मुझसे पूछ के लिया था। लेकिन हमारे दीन ने ये नहीं सिखाया। आका तो फरमाते हैं कि अगर तुम कोशिश कर सको मुआफ करने की तो मुआफ करो, आसानी पैदा कर सको उसके लिए तो आसानी पैदा कर दो। तो ये 3 चीजें याद रहें जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत में मिलती है कि 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए सादो सामान और पालानों के आपने जो है वो राय खुदा के अंदर कुर्बान कर दिए। जबकि ताजिर आ गए का 5 गुना ज्यादा देते, फरमाया नहीं चाहिए, जो 10 गुना देगा उसको दूंगा। ताजिर कहते 10 गुना भी कोई देगा, फरमाया मेरा रब देगा ना, उसका वादा है, जो मेरी राह में 1 देता है मैं उसे 10 गुना देता हूं। तो वो 1000 ऊंट मदीने वालों पर खोल दिए। और हमने क्या किया आज तक? अपने पड़ोसी के लिए क्या किया? अपने सुन्नी मुसलमान भाई के लिए क्या किया? किसी तंगदस्त के लिए क्या किया? और फिर उस पर यह हुआ जुल्म कि जिसने इतना काम किया, मुसलमानों को फायदा पहुंचाया, कुराबतदारों को फायदा पहुंचाया, और आखिर में जुल्मन उन्हें मदीने तैयबा के अंदर शहीद कर दिया गया। इमाम आली मकाम के हवाले से तो आप सुनते हैं कि 3 दिन पानी बंद रहा, लेकिन हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वो हस्ती है कि दिन पर 40 दिन खाना पानी बंद कर दिया गया। मुझसे किसी ने सवाल किया कि जनाब मदीना पाक में तो सहाबा किबार भी जय्यद मौजूद थे, खुद मौलाए कायनात अली मुर्तजा हैदर कर्रार भी मौजूद थे,
तो 40 दिन तक हजरत उस्मान पर पानी कैसे बंद रहा? उस वक्त मौलाए कायनात का किरदार क्या था? मैंने कहा अच्छा हुआ तूने हमसे ही पूछा है, किसी तफसीली से पूछता तो वो लगा लिपटा कर बताता, किसी खारजी से पूछता तो उनके खिलाफ बताता। मैंने कहा सुन, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के पास कई मर्तबा सहाबा का वफ़द गया, खुद मौलाए कायनात गए, आपने फरमाया हमें इजाजत दें कि हम इन्हें गाजर मूली की तरह काट के रख दें? फरमाया नहीं, मैं नहीं चाहता कि मदीना पाक में खून बहे। फरमाया फिर ऐसा कीजिए कि आप मक्के चले जाइए, ताकि ये जो आपके खून के दर पे हैं, ये मक्के के अंदर तो हरम काबा में क़िताल नहीं करेंगे। तो आप फरमाने लगे इनका कोई भरोसा नहीं है, मैं अपने खून से मदीना पाक की जमीन को भी आलूदा नहीं करना चाहता। कहा हिजरत करके मक्के जाइए। फरमाया 2 मरतबा हिजरत कर ली इस्लाम की खातिर, पहले हबशा की तरफ और फिर मदीने तैयबा की तरफ। अब मदीना छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहा फिर क्या करें? फरमाया इसको इसी हाल पे रहने दो, मामले को। कमाल हो गया। अब लोग तो यही सोच रहे हैं कि जी हजरत अली भी मौजूद थे, दीगर साहबा भी मौजूद थे, तो ये क्यों नहीं हुआ? खुद मौलाए कायनात हजरत उस्मान गनी ने सबको रोक दिया। और अमीर की इताअत इस्लाम में लाजिम है। इन हजरात ने अमीरुल मोमिनीन की इताअत की और खामोश रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि खामोश से ना ताल्लुक रहे, नहीं। आप मुताला कीजिए, पता चले हजरत मौलाए कायनात का किरदार क्या था। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने बाला खाने पर आकर कहा कोई जाकर अली को कहो कि पानी नहीं है, पानी भिजवाएं। तो हजरत अली ने मशकीदा भिजवाया, पानी की मश्क। और जब वो मशकीदा को लेकर खादिम जाने लगा तो बलवाइयों ने दूर से तीर मारकर जो है वो सारा पानी गिरा दिया, उसमें छेद कर दिए। और जब ये मामला ज्यादा तूल पकड़ गया तो मौलाए कायनात का किरदार पूछते हो तो सुनो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों शहजादे हसनैन करीमैन को पहरेदारी पर बाहर खड़ा कर दिया। फरमाया बाहर खड़े रहना कि कोई उस्मान को नुकसान न पहुंचाए। यह हजरत मौलाए कायनात का किरदार कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की हिफाजत के लिए अपने दोनों शहजादों को खड़ा कर दिया। फिर बलवाई पीछे से कूदे, लेकिन एक ही इल्जाम था कि आपने कुराबतदारों को जो ओहदे दिए गए, इस वजह से कुछ साहबे किराम नाला भी थे। और फिर जो अब्दुल्ला इब्ने सबा था, ये मुल्क शाम गया और इसने शाम में जाके साजिश करनी शुरू की। लेकिन शाम में हुकूमत थी हजरत अमीर मुआविया की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत इतनी टाइट थी कि इसका माँ तो बस चला नहीं, ये दुम दबाकर भाग गया। फिर इसने मिस्र का रुख किया और मिस्र में जाके साजिश की। तो वहां से 700 के करीब आदमी भेजे मदीने तैयबा शिकायत के लिए अमीर मिस्र के खिलाफ। और फिर जब आपने साहबा किबार ने भी जोर दिया और आपको फरमाया कि इस मामले को देखें, तो आपने मिस्र वालों से पूछा क्या चाहते हो? कहा उस गवर्नर को माजूल करें, कोई और भेजें। आपने फरमाया दूसरा तलाश कर लो, मैं लिख देता हूं। तो उन्होंने मोहम्मद बिन अबी बकर को इंतखाब किया रज़ी अल्लाह ताला और उनके खत को लिखकर हजरत उस्मान गनी ने फिर फरमान जारी किया कि उसको माजूल कर दिया गया जो मिस्र का गवर्नर था, और उसकी जगह मोहम्मद बिन अबू बकर गवर्नर होंगे। ये खत लेकर इस काफिले को रवाना किया कि पीछे से आपका गुलाम उसी काफिले से छुपकर जाने लगा, कंबल ओढ़ के, और मशकीजे के अंदर एक खत छुपा के ले जा रहा था। तो उसको पकड़ लिया कि ये कोई जासूस, ये चोर मालूम होता है जो दुबक के जा रहा है। पकड़ा, तलाशी ली, खत बरामद हुआ। उस खत में लिखा था कि मोहम्मद बिन अबी बकर जब आ जाए मिस्र तो इन्हें शहीद कर देना, कत्ल कर देना, और तुम बदस्तूर अपनी खिलाफत को जारी रखना। अब ये पढ़कर तो लोग सटपटा गए कि हमें तो भेजा अमीरुल मोमिनीन ने मां, और यहाँ तो दूसरी बात नजर आ रही है कि हम जाए तो हमें कत्ल कर दिया जाए। कहा तू किसका गुलाम है? उसने कहा मरवान का। फिर कहने का नहीं अमीरुल मोमिनीन का। तहरीर देखी तो की कोशिश की तो अमीरुल मोमिनीन ने मना कर दिया, क्योंकि आका का फरमान उन्हें याद था। फरमाया उस्मान गनी से आका ने कि उस्मान
वो कमीज जो रब तुम्हें अता करेगा खिलाफत की, लोग उतारना चाहेंगे मगर तुम मत उतारना। अरे जिस नबी ने फरमा दिया ए उस्मान ये खिलाफत की कमीज उतारनी नहीं है, तो कैसे मुमकिन था कि हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान खुद खिलाफत की कमीज उतार कर दे देते। आपको मालूम था कि जनाब जान चली जाए मगर मुस्तफा ने जो फरमाया वो बात नहीं जाएगी, ये मुझे शहीद कर दें। चूंकि आका ने ओहद के मैदान में, ओहद के पहाड़ पर फरमाया था ना, ए और ठहर जा, तुझ पर एक अल्लाह का नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद हैं। तो उस्मान जानते थे कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा, और ऐसे हुआ कि जुल्मन उन्हें शहीद कर दिया गया। अज़ीज़ान अमीन 18 ज़िलहज्जा को इसीलिए अहले सुन्नत व जमा हजरत उस्मान गनी की शहादत का दिन मनाते हैं। नबी की दो शहजादियां इनके अक़द में आई, एक जनाबे हजरत अबुल आस के अक़द में आई और एक हजरत मौलाए कायनात के। तो हुजूर की कितनी साहबजादियां हो गई? ये हमेशा याद रखना, कोई कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करे लेकिन हमारे अकीदे मुसल्लम है, आका की 4 शहजादियां हैं। और 18 ज़िलहज को कभी भी ईद गदीर अहले सुन्नत का शेवा नहीं है। ये राज़ी तब्दीली करें लेकिन हमारा काम है, हम हमेशा उस्मान गनी का यौम मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह करीब जल्ल मजदहू हमें ताक़त मर मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिकामत के साथ रखे। और इस दौर में आखिरी जुमला, और मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। इस दौर में अगर ईमान बचाना है, तफजीलियत अपने उरूज पर है, अगर आपने ईमान बचाना है तो आंख बंद कीजिए आला हजरत पर। इंतहाई मोहताज कलम, मोहताज गुफ्तगू और तहकीकाना अंदाज। आज भी लोग जब ईमान अबी तालिब की बात करते, मैंने कहा ठीक है इख्तिलाफ है, लेकिन जो इख्तिलाफ करने वाले आला हजरत के मुकाबिल उनकी हैसियत क्या है? मैंने कहा वो मुहक्किक उसकी अपनी तहकीक है, सही है, लेकिन आला हजरत की तहकीक के आगे सिर्फ हजरत तारुफ अपना करा दें कि जिस अहमद रजा को 100 से जायद उलूम पर दस्तरस हासिल है, ये मौलवी सिर्फ 100 से जायद उलूम के नाम बता दे, हमें तहकीक मालूम। इसे तो 100 से जायद उलूम मालूम नहीं है, तो आला उलूम के नाम मालूम नहीं, तो उलूम पर दस्तरस कैसे होगी? लेकिन बरेली का इमाम वो है जो चटाई पर भी बैठे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो हल्ला हो, सर जियाउद्दीन का सवाल आला हजरत बरेली में जानमाज पर बैठकर हल कर दें। तो इस दौर में आफियत चाहिए तो इमाम अहमद रजा का दामन थामिए। और जो किताबों से दूर हैं, जो किताबों से दूर हैं, जिन्हें नहीं मालूम आला हजरत की तहकीक क्या है, वो दावत इस्लामी पर आंखें बंद कर ले। हैप्पी बर्थडे टू अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, रफ़ीक़ान मिल्लत, प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह और उसके रसूल का सत शुक्र एहसान, ज़िंदगी में एक बार फिर हुजूर के ज़िक्र की महफिल में हाज़िरी हुई। अल्लाह इस हाज़िरी का सदका हम सबको मदीने पाक के हादी नसीब फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना शुएब मदनी साहब को मुबारकबाद। इतनी खूबसूरत महफिल बयाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने सजाई है। सैयद अब्बास हुसैन अतारी शाह साहब का मशकूर हूँ, अल्लाह इनको सलामत रखे, मुझे लेकर आए। और आप अभी ज़ियारत कर रहे थे और वाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। मसलक हक़ अहले सुन्नत वल जमात के तर्जुमान हस्ती अल्लामा मौलाना इरफान कमाल सुल्तानी दामद बरकातुहु आलिया अतालल्लाहु उम्रक, अल्लाह और उसका रसूल हज़रत को सलामत रखे। खूबसूरत फ़िक्र रज़ा अल्लाह ने इनको अता फरमाई और आला हज़रत से जो इनकी मोहब्बत है, रब्बे काबा इनको सलामती नसीब फरमाए। मोहब्बतों को बढ़ाइएगा और ख़ुद बहुत आला समात के मालिक हैं, अल्लाह इनको बहुत बरकत नसीब फरमाए। मोहब्बतों को बढ़ाइएगा। हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। तू जो चाहे तो अभी मैं मेरे दिल के धुले
कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। एक में क्या मेरे नसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी इशारा तेरा। तेरी सरकार तेरी सरकार तेरी सरकार लाता इसको हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। बहुत एक आवाज़ों की मस्जिदों की मजबून जाए वही के नंबर के साथ बढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम गया हबीब अल्लाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम आकाए निअमत आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमा फरमाते हैं, सुनिएगा कलेजा ठंडा होगा। हालात का कलाम समझ में आए जब भी सुभान अल्लाह कहना है, ना समझ में आए जब भी क्या कहना है सुभान अल्लाह, क्योंकि इमाम फरमाते हैं मैंने कुरान का तर्जुमा लिखा है। फरमाते हैं आला हज़रत पाट वो कुछ दार ये कुछ सार मेरी तबीयत कुछ अलील है, मेरी जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द है, मेरा गला भी बहुत ज्यादा मुतासिर है, क्योंकि कल मेरा बहुत दिल से करीब मेरा भाई मेरे ताया का बेटा तो इस दुनिया से रहलत कर गया, तो मैं सही तरीके से सो नहीं पाया था। तो बस वो भी कुछ मामलात हैं, अल्लाह प्यारे हबीब का सदका उसकी मग़फ़िरत फरमाए, कलाम रज़ा की बरकत उसको कब्र में रब्बे का अता फरमाए। मिल के मोहब्बत के साथ पढ़िएगा, आप शामिल रहिएगा। पाट वो कुछ इस बला की मैं से सरशार इस बला की मैं से सरशार दुश्मनों की आँख में रहमत की तरफ देखे जैसे हुजूर के मवाजा अक़दस
हुजूर के कदमों में हाजिर हो गए। ये कलाम पढ़ा जाता है। आप तसव्वुर कीजिए आप हुजूर के कदमों में हाजिर हैं। किस्मते सोरो हीरा की सोरो हीरा गारे सोरो किस्मते सोरो हीरा की हम जा रहे हैं हम गए थे हम नवाबी सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं मामले सुन्नत। अब आला फरमा रहे बात तो हो रही है आमना के लाल की उनके आगे दावे हंसी वज़ा उनके आगे दावे हंसी वज़ा उनके आगे पढ़ूंगा खानवादा आला बोलो सुभान अल्लाह। उस्ताद दमन शहंशाह सुखन बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा बरेली नव्वरल्लाहु मरकदा फरमाते हैं बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार और दरवेश तेरा मुझको जो ख्याल यार दरवेश तेरा मुझको जो ख्याल
मुझे नजर चैन बख्शे